अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सायरा अफ़ग़ान हूँ और मैं आज कुछ टॉपिक्स पे डिस्कशन करना चाह रही हूँ। अच्छा, मैं कुलसुम इंटरनेशनल में और IMSH में, जिसको फातिमा क्लिनिक भी कहते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस करती हूँ इवनिंग में। तो अगर किसी ने मुझसे मशवरा करना हुआ हो तो मुझे यहाँ आके मिलें मेरी अपॉइंटमेंट लेकर। जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रही हूँ वो ये कर रही हूँ कि वॉमिटिंग क्यों होती है प्रेगनेंसी में। जब आपकी प्रेगनेंसी सेट होती है, आपकी हमल की शुरुआत में, तो कुछ बच्चियों को तो नॉर्मल वॉमिटिंग होती है, कुछ को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वॉमिटिंग होती है। उसको हम हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं, यानी प्रेगनेंसी के साथ एसोसिएटेड बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग। अब नॉर्मल वॉमिटिंग इसलिए होती है क्योंकि हमारे हार्मोन्स जो है वो चेंज होते हैं। बीटा HCG जो है वो हमल का हार्मोन है, वो जब बनता है उसकी लेवल्स राइज करती हैं तो बच्चियों को वॉमिट होता है। और दूसरा, जो हमारे नॉर्मल हार्मोन्स बॉडी में होते हैं उनके साथ कुछ एडिशनल हार्मोन्स ऐड हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी जो हार्मोन्स की फ्लक्चुएशंस होती हैं उसके अंदर आपको वॉमिटिंग होती है। वॉमिटिंग से आपकी ये फर्स्ट 3 months to 4 months तक ये वॉमिटिंग रहती है और ये ज़्यादातर फर्स्ट 2 months में बहुत एक्सेसिव होती है और उसके बाद आस्ता आस्ता ये जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है तो कुछ हार्मोन्स अपनी लेवल्स बढ़ा देते हैं, तो इनका जो आपस का रेशियो है वो नॉर्मलाइज हो जाता है, तो फिर बहुत ज़्यादा नौजिया नहीं होता। तो इसमें ये होता है कि अगर नौजिया हो रहा है बच्ची को तो उसमें अंदर डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होते हैं और जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे, उनका लॉस होता है वॉमिटिंग में। तो आपको जो है डिहाइड्रेशन होती है, आपको फटीग फील होती है, आपको जो है ना ज़्यादा ही, जैसे ही आप वॉमिटिंग ज़्यादा करते हैं तो आपको और ज़्यादा वॉमिटिंग और नौजिया बढ़ जाता है। और उसके अलावा आपका, और प्रेगनेंसी में ये होता है अक्सर कि हमारी सेंसिटिविटी टू स्मेल्स एंड सेंसिटिविटी टू टेस्ट ये चेंज हो जाती है। तो जब स्मेल और टेस्ट की सेंसिटिविटी चेंज हो जाती है तो आपको जो है ना नौजिया बहुत ज़्यादा महसूस होना शुरू हो जाता है। और अक्सर ये होता है कि स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी अगर ऐड हो जाए तो वो भी नौजिया को ज़्यादा एग्रवेट कर लेता है। तो उसमें ये होता है कि हमें डिहाइड्रेशन, फटीग और ये जो चीज़ें होती हैं उनको कैसे डील करें। तो हम अपने मरीजों से कहते हैं कि शॉर्ट, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स लें ताकि स्टमक हमेशा भरा रहे, ताकि नौजिया ना हो। क्योंकि स्टमक में जब फूड नहीं होता तो गैस्ट्रिक जूस और जो बाकी स्टमक की जो रतोबत होती है वो उसमें बढ़ जाती है, तो उसमें अंदर आपको नौजिया ज़्यादा होता है। तो इसलिए स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स खानी चाहिए। जैसे कि लोग नॉर्मल हालात में 3 मील्स लेते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ी मिकदार में वो वाले खाने खाने चाहिए जो आपको पसंद है और जो आपको कम मिर्चों वाले, कम जैसे एसिडिटी जिससे कम हो, मीठा कम हो। दूध भी आप बहुत ज़्यादा ना लें, लेकिन इतना लें कि आपको जो है वो न्यूट्रलाइज कर ले आपका गैस्ट्रिक एसिड। तो वो खाने आप खाएं और फ्रीक्वेंटली लें। जैसे केला होता है या खिचड़ी होती है या कोई ऐसे मसालों के बगैर वाले खाने आपको उन दिनों में खाने होते हैं, कम मिकदार में जिनमें अंदर मसाले हों। तो इससे आपका जो ये है ठीक हो जाता है। फिर एंटी नॉजिएटिंग हमारी दवाइयाँ होती हैं जो हम देते हैं मरीजों को, अगर वो खाएं तो वो हेल्प होती है, उनको मिलती है। फिर जिंजर टी के साथ हनी मिला के पिएं, सिनेमन लें। तो लोग कहते हैं कि ये गर्म है, लेकिन मेरे ख्याल से फिर ये नौजिया को कम कर देते हैं। और अगर इससे भी ज़्यादा हो और बहुत ज़्यादा कुछ खा ही नहीं सकते हैं, कुछ मतलब आप रिटेन ही नहीं कर सकते हैं अपने स्टमक में और जो खाते हैं वो निकल जाता है, तो फिर आपको डॉक्टर की हेल्प चाहिए। आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स चेक होंगे, आपको IV जो है फ्लूइड्स मिलेंगी जो कि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करेंगी। जो नौजिया और वोमिटिंग वाली दवाइयाँ हैं वो आपको IV मिल जाएंगी। तो जिन बच्चियों को हाइपर एमेसिस होता है उनके लिए ये होता है कि पहले तो वो ये वाली सारी रेमेडीज यूज़ करें। अगर ये ठीक नहीं हो रही हैं तो फिर उनको अपना हर तीसरे चौथे दिन पे अपने इलेक्ट्रोलाइट्स मैनेज करने के लिए उनको IV फ्लूइड्स लगवानी पड़ती हैं। बाकी अगर कोई और प्रॉब्लम ना हो, मल्टीपल प्रेगनेंसीज ना हो, कोई और जिस तरह की बीमारियां होती हैं प्रेगनेंसी में, हेरिडिटी फॉर मोलर प्रेगनेंसीज, उसमें भी वॉमिटिंग ज़्यादा होती है, वो डायग्नोज हो जाए कि कोई और पैथोलॉजी तो नहीं है साथ प्रेगनेंसी के, तो फिर उसकी ट्रीटमेंट हम करते हैं। तो जब भी आपको ऐसे मसले हों तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ ताकि आपका तशख़ीस हो और आपकी ट्रीटमेंट हो। थैंक यू।